हाय। हमारी बात चल रही थी द नीड ऑफ ब्राह्मण। आपको पता है साइकोलॉजी जब हम आते हैं तो हम समझते हैं कि अगर हम अपने बेटर लाइफ अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, खुद को एक बेटर लाइफ दे पा रहे हैं और उनकी जो भी मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम उनको प्रोवाइड करा पा रहे हैं अपनी फैमिली को, तो हम कहें तो एक टाइप से हम मिडिल क्लास के एक नॉर्मली मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियली वो सब प्रोवाइड करा पा रहे हैं, भले वो 9 से 5 की कोई जॉब ही क्यों ना हो या कुछ भी। तो आपको पता है कि हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो डिज़ायर हैं, हम उसको ट्राई करें कि और बढ़ा पाएँ। और आप देखिए, इसलिए हमारे जो कहें कि हमारे मोस्टली हमारे जो फेवरेट होते हैं, वो हमारा ड्रीम होता है कि कभी हम कि इलॉन मस्क जैसे बने या वॉरेन बफर जैसे बने। तो हम पता है इनके लिए जो ये सोशलिटी ट्राई करते हैं कि इन्होंने उनकी हेल्प की, उन्होंने 200 गाँव के लिए ये किया, उन्होंने उस विलेज के लिए गोद ले लिया। तो आपको लगता है कि आप इनकी तरफ और मतलब ट्राई करते हो, यार कितने अच्छे हैं, इतना बड़ा बन के भी ये इतने अच्छे हैं। नहीं, दरअसल ये आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा ट्राई करते हैं। जैसे जैसे कि आजकल बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं वो पीआर टीम के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी ये कंट्रोवर्सी हो गई, तो ऐसा करो कि तुम अब इसको इस तरह टाइप से रिप्रेजेंट करना, तो तुम्हारा जो ये कंट्रोवर्सी है वो इस पे कोई बात नहीं करेगा। वैसे आपको पता है, तो हमारा जो इन्फ्लुएंसर है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं इनकी ऊपर, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में सब पा लिया है। आपको पता है कि और इनके जो पिरामिड के अकॉर्डिंग है, मार्क्स हो गए, इनके पिरामिड के अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स हैं। इसके पिरामिड का अकॉर्डिंग और आप किस में फिट होते हो। जैसे साइकोलॉजिकली आपको बताऊं तो फर्स्ट नीड जो होती है वो होती है फूड, फूड फॉर सर्वाइविंग एंड वेल्थ नॉर्मली। और इसके अकॉर्डिंग आप डिपेंड होता है कि ये हमें बचपन से ही मिलती है, जो हमारे देखभाल जो हमारे फ्रेंड्स से हमें मिलती है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये कहें तो मोस्टली 50 या 60% लोगों को हमें यानी कि बॉर्न से ही हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं फूड के लिए, सर्वाइवल। और सेकंड ये होती है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन किस इस पे भी हम डिपेंडेंट रहते हैं मोस्टली। फर्स्ट के बिहाफ पे थोड़ा कम रहता है, लेकिन इस पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। ये रहता है, जैसे मैं कहूँ किसी के पास पहनने के लिए खाने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए फूड्स हैं और पहनने के लिए कपड़े हैं, वो ट्राई करेगा कि यार मेरे पास एक अच्छा घर भी हो, मेरे पास एक अच्छा घर भी हो। और जैसे इसके पास घर रह जाता है ना, वो सोचता है कि यार अब इन 3 चीज़ों को मैं कैसे ट्राई करूँ कि ये लाइफ टाइम मेरे पास आए। तो इसके लिए जो भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, जो भी अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जो भी इसके लिए उसको 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है, वो करता है। वो उसको ऐसा 9 to 5 में उसको ऐसा लगता है, यार मेरे को रिस्क नहीं लेना पड़ेगा इसमें। मेरी जो लाइफ है वो एक बेसिकली मेरी जो एक सैलरी है, वो सैलरी बेसिकली मुझे मिलेगी। सैलरी 9 to 5 में मेरी 20,000 पर मंथ है, 30,000 है, 50,000 समथिंग जो भी है वो मुझे लाइफ टाइम मिलेगी। जो मेरा एग्रीमेंट होगा वो अलग होगा, जो मेरा इसमें इंसेंटिव होगा वो मेरा अलग होगा, लेकिन इतनी मेरे को सैलरी मिलेगी। और फिर इसमें प्रमोशन वगैरह और वो सब अलग से। वो रिस्क लेने से डरता है। और पता है इस सेकंड चीज़ ऐसी है जिसके इर्द गिर्द हम घिरे हुए रहते हैं, इसमें हम सिमट के रह जाते हैं। थर्ड जो आता है वो होता है लव ऑफ बेनिफिट्स। आपको पता है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा होगा कि जिन्हें अलोन नहीं रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो साइकोलॉजिकली बहुत ही मतलब कि हार्ड फेस से अपनी लाइफ में गुजर रहे होते हैं, जिनको मतलब नीड होती है कोई उनसे बात कर ले, कोई उनको उनसे कोई उनका दोस्त होता है। और पता है आपको पता है ज़्यादातर अकेला व्यक्ति मेंटली सफ़र कर रहा होता है इन हिज फेस, बिकॉज he don't have any friends, he don't have any family support in case the describe the love he share that thing। वो शेयर कर सके, यार मेरे साथ आज ऐसा हुआ, बॉस ने मुझे सुनाया, वहाँ से मैं आ रहा था, आज मेरा एक्सीडेंट होते हुए बच गया। ये ऑल ऑफ द थिंग जो होता है ना, वो किसी से शेयर नहीं कर पाता। और आपको पता है वो बहुत अकेला होता है। और कुछ लोग कभी शेयर ना करने की वजह से बहुत सफ़र करते हैं,
और लास्ट में पता चलता है कि यार वो सोचता था कि काश मेरा दोस्त होता, मैं उसको अपना सारा दुःख बताता, उसको प्रॉब्लम बताता कि मेरे साथ ये हुआ था। और वो होता तो मैं, मेरा जो बचपन बीता वो ऐसा ना बीता होता। मैं भी स्कूल गया होता तो मैं भी थोड़ा सा मस्ती करता, मैं भी स्कूल बंक करता या मैं भी कॉलेज बंक करता। तो ऐसे ये 3 पिरामिड और पिरामिड के बारे में हम कल समझेंगे। थैंक यू।